नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी अलग अलग मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। अब जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जंग शुरू हो चुकी है। दरअसल राहुल गांधी ने यूपीए सरकार के वक्त इकट्ठा किए गए जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग रख दी। इस मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी। लेकिन इन सब के बीच अब जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र बेनकाब हुआ है, उसका पर्दाफाश हुआ है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस बारे में सवाल किया गया कि यूपीए की सरकार में जातिगत जनगणना हो चुकी थी तो आंकड़े रिलीज क्यों नहीं किए गए। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो गोलमोल जवाब दिया है वो अपने आप में हास्यास्पद है और ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी आखिर किस जिम्मेदारी के साथ देश की सियासत में है। उन्होंने कहा कि हमने इस पर काम किया, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन हमने सब कुछ तैयार किया, बहुत पैसा भी खर्च किया गया। इंटेंशन यही था कि इसे रिलीज किया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इलेक्शन के चलते हम इसे रिलीज नहीं कर पाए। अब तुम्हारे साथ क्या परेशानी कि तुम इसे रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो। यानी सरकार पर उन्होंने सवाल किया है कि हम तो इन तमाम कारणों के चलते इस जातिगत जनगणना के आंकड़ों को रिलीज नहीं कर पाए, लेकिन मोदी सरकार के साथ क्या समस्या है। ये दरअसल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी ओर से जवाब दिया गया है, जो अपने आप में दिखाता है कि ये कितने गंभीर हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। और साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि दरअसल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद लोकसभा चुनाव है और यही वजह है कि सिर्फ मोदी सरकार को घेरने के लिए ये जातिगत जनगणना का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया है और इस मुद्दे को लेकर वो तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ये वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी। कांग्रेस पार्टी ने जितनी आबादी उतना हक नारा भी दे दिया है। वहीं बीजेपी सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि पार्टी जातिगत जनगणना पर कांग्रेस के दोहरे चरित्र का पर्दाफाश करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। पूरा प्लान बाकायदा तैयार हो चुका है। पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्हें भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। पार्टी का ये मानना है कि जातिगत जनगणना मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा में जातिगत जनगणना का समर्थन किया। बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस अब आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ने की मांग कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर आक्रामक होने का फैसला कर लिया है और बीजेपी के मुताबिक 1951 में जब अनौपचारिक रूप से जाति जनगणना की बात उठी थी तब बतौर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका विरोध किया था। बाद में 27 जून 1961 को मुख्यमंत्रियों को लिखे गए लेटर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण को लेकर राजनीति पर चिंता भी जाहिर की थी। इस लेटर में नेहरू ने ये आगाह किया था कि देश को नंबर 1 बनाना है तो प्रतिभा को आगे बढ़ाना होगा। इसके बाद इंदिरा गांधी ने भी जातिगत आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश करने वाली मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की थी। इंदिरा गांधी सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। कहने का मतलब ये है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और उसके बाद भी यूपीए की सरकार में जो तमाम बड़े चेहरे आए उन्होंने दरअसल जातिगत जनगणना का विरोध किया। कभी भी दरअसल जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन अब सवाल ये है कि जो बात बात पर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा की बातें करते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, क्या अब वो सिर्फ मोदी सरकार को घेरने
के लिए ये जातिगत जनगणना का मुद्दा इनके जरिए उठाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी जो सूत्र हैं उनकी तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं के लिए जो एक नोट तैयार किया है उसमें बीजेपी ने ये लिखा है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव सरकार ने भी मंडल आयोग की रिपोर्ट पर अमल नहीं किया। केवल इतना ही नहीं, जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया तो बतौर नेता विपक्ष राजीव गांधी ने इसे देश को बांटने की कोशिश बताया था और कहा था कि ये प्रयास अंग्रेजों के प्रयास से अलग नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये दरअसल ब्रिटिश लोग ऐसा करते थे और वही चलन कहीं न कहीं ये है, तो इसका विरोध इन्होंने किया था। बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी के इस आंतरिक नोट में ये लिखा गया है कि बतौर गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने 2010 में तत्कालीन कानून मंत्री वीरप्पा मोइली को नेहरू की सोच के बारे में बताया और जातिगत जनगणना की मांग के गंभीर परिणाम के प्रति उन्हें चेतावनी भी दी थी। साथ ही इस नोट में यह भी लिखा गया है कि राज्यसभा में जेडीयू के सदस्य अली अनवर के एक सवाल के जवाब में तत्कालीन मंत्री अजय माकन ने कांग्रेस सरकार का रुख स्पष्ट किया था और जाति जनगणना की मांग को खारिज कर दिया था। इसी तरह तत्कालीन मंत्री आनंद शर्मा, पीके बंसल ने भी ये बात रखी थी। उस वक्त सरकार में शामिल आरजेडी जैसे दलों की ओर से इसे लेकर पूरा दबाव था। जातिगत जनगणना यूपीए के शासनकाल में हुई, लेकिन आंकड़े रिलीज नहीं किए गए और इसको लेकर जब सवाल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से किया गया तो उन्होंने जवाब ये दिया कि कई वजह थी जिसके चलते हम ये आंकड़े रिलीज नहीं कर पाए। चुनाव का हवाला उन्होंने दिया, लोग विरोध कर रहे थे ये हवाला उन्होंने दिया, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि सरकार के सामने क्या परेशानी है, मोदी सरकार के सामने, कि वो आंकड़े रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अपने आप में जो बयान वो दे रहे हैं ये कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। आपको यही बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में कर्नाटक चुनाव में ये मुद्दा उठाया। मोदी समुदाय के प्रति राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की उस पर राहुल गांधी अपनी लोकसभा की सदस्यता भी गंवा चुके हैं। ओबीसी कैटेगरी का अपमान करने का आरोप उन पर लगा और इसके खिलाफ देश भर में अभियान भी चलाया गया। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। राहुल गांधी ओबीसी समुदाय पर जो टिप्पणी की है उसको लेकर घिरे हुए हैं और इन सब के बीच अब ये जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया गया है। अब बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव को देखते हुए अपने नोट में ये भी लिखा है कि 2018 में तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 3 साल पहले आई जाति जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की थी। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने ये पूरा प्लान तैयार कर लिया है कि किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को घेरना है, कांग्रेस पार्टी के दोहरे चरित्र को बेनकाब करना है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी मान रही है कि यूपीए के शासनकाल में ये जातिगत जनगणना हुई लेकिन आंकड़े रिलीज नहीं किए गए। लेकिन ये भी सच है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उसके बाद पी चिदम्बरम हो या फिर तमाम दूसरे नेता हों, अजय माकन हो, उन तमाम ने जातिगत जनगणना का विरोध किया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि कांग्रेस ने क्या सिर्फ मोदी सरकार को घेरने के लिए अपनी सालों पुरानी जो नीति थी उसे बदल दिया? कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसलिए जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रही है क्योंकि राहुल गांधी जो है मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने की वजह से फंस चुके हैं और कहीं ना कहीं लोग खासा नाराज हैं। अब क्या वोट बैंक हासिल करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, दरअसल 50% की बात जो बीजेपी की ओर से भी कही जा रही है कि दरअसल आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ने की मांग कांग्रेस कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सीमा तय की है। तो ये तमाम चीजें जो हैं कांग्रेस पर सवालिया निशान खड़ा करती हैं कि क्या अब कांग्रेस पार्टी मोदी विरोध में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और इसके बाद चाहे फिर वो अजय माकन हो, फिर चाहे वो पी चिदम्बरम हो जो कि यूपीए की सरकार में मंत्री रहे हैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो तमाम
तमाम चीजें क्या कांग्रेस पार्टी अब भूल चुकी है, कांग्रेस पार्टी के नेता भूल चुके हैं, क्योंकि वो अब कहीं ना कहीं इतने ज्यादा राजनीतिक तौर पर फंस चुके हैं कि आने वाले वक्त में चुनावों से पहले मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे पर दोहरा चरित्र क्या था, ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कोई बयान दे रहे हैं, अगर उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो इस पर जो उनका जवाब है वो कितना गैर जिम्मेदाराना जवाब है कि एक तरफ वो सरकार से, मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी शासनकाल में जो जातिगत जनगणना हुई है उसके आंकड़े जारी करे। लेकिन सवाल तो ये उठेंगे कि आखिर आपने अपनी सरकार में ये जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी क्यों नहीं किए? क्या वोट बैंक की वजह से जारी नहीं किए गए? क्या लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा इस वजह से जारी नहीं किए गए? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है और जाहिर तौर पर यही तमाम वजह हैं कि इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब जितनी आबादी उतना हक इस तरह के नारे दे रही है। और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जिनका जिक्र कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार बार बार करता है, अब उनकी कहीं ना कहीं जो पूरी नीति थी उसे बदलने में अब कांग्रेस पार्टी जुट चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।